श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आप अपने जीवन से बहुत अधिक थक चुके हैं, यदि आप अपने जीवन से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, अगर आपको लगता है दुनिया में सबसे अधिक कष्ट और सबसे अधिक समस्या आपके जीवन में है, तो आपको कल 20 जुलाई यानी कि गुरुवार के दिन महादेव के सामने पीले चंदन से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत कर देगा। गुरुजी कहते हैं कि जिन लोगों के जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, जिनके व्यापार में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनकी नौकरी में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही हैं, या फिर घर में ग्रह कलेश बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, या फिर आपके विवाह में किसी भी प्रकार का अगर विलंब हो रहा है, यानी कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर रोग भी हो चुका है, तो इस सावन के तीसरे गुरुवार पर आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। जो भी उपाय आपको आसान और सरल लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सावन के इस गुरुवार के दिन किए जाने वाले पहले महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को लेते समय एक बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। यदि आपके पास पीला चंदन उपलब्ध नहीं है तो आप इसके स्थान पर सफ़ेद चंदन या फिर लाल चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मात्र 2 से 3 बूंद शहद ले लेना है। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप अन्य किसी पात्र में भी जल ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरा प्रयास करना है कि जल आपको तांबे के पात्र के अंदर ही लेकर के जाना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम अपने घर से 1 लोटा जल लेकर के जाते हैं तो इससे हमारे जीवन में चल रही समस्त शिव दोषों की परेशानियां दूर होने लगती हैं। हमारे पितृ दोष, हमारे वास्तु दोष महादेव की कृपा से समाप्त होने लगते हैं। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में कहते हैं कि जल आपको इतनी धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। देखिए दोस्तों, अब जो आपके पास एक बेलपत्र है, हम सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बीच वाली जो बड़ी पत्ती होती हैं वह भगवान शिव की मानी जाती है। तो उस पूरी पत्ती पर आपको पीले चंदन का लेपन कर देना है, यानी कि पूरी पत्ती पर आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीले चंदन का लेपन अच्छे से कर देना है। और दोस्तों, बेलपत्र की जो अन्य 2 पत्तियां होती हैं उन पर आपको शहद लगा देना है। अच्छी तरह से आपको इन दोनों पत्तियों पर शहद लगा देना है। देखिए, जो आप पीला चंदन और शहद लगाएंगे वो आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से ही लगाना है। जिन लोगों को भी अनामिका उंगली की जानकारी नहीं है तो उन्हें सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो आपके चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती हैं उसे ही हम अनामिका उंगली कहते हैं। तो इसी से आपको यह पूरा बेलपत्र पीले चंदन और शहद से तैयार कर लेना है। देखिए, चंदन और शहद को लगाते समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है और महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, या फिर यदि आपके व्यापार में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है,
या फिर आप कई वर्षों से या फिर कई महीनों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके विवाह के जो संयोग हैं वह बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आपको इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्र हैं आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है जिस पर आपने पीला चंदन और शहद लगाया है वह भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और बेलपत्र की डंडी आपको जलाधारी की ओर रख देना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय जरूर करना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए गुरुवार के दिन किए जाने वाले दूसरे महा उपाय की। देखिए, यह जो उपाय हैं आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामनाओं को परिपूर्ण अवश्य करेगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। यदि आपके पास गुड़ का टुकड़ा नहीं है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। दोनों में से आपको केवल एक ही सामग्री का प्रयोग करना है। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास पीला चंदन या फिर जो गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और उस जल में आपको अच्छे से मिला लेना है। और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको भगवान शिव के समक्ष रख देना है। अब दोस्तों, इस गुड़ से युक्त या फिर पीले चंदन से युक्त जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है। देखिए दोस्तों, इस जल को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से समर्पित करना प्रारंभ करना है और इस जल की धार को लेकर के जाना है आपको भगवान शिव के शिवलिंग तक और पुनः यह जल आपको माता अशोक सुंदरी तक लेकर के आ जाना है। यानी कि आपको यह जो जल है माता अशोक सुंदरी से समर्पित करना प्रारंभ करना है और माता अशोक सुंदरी पर ही इस जल का आपको अंत करना है। यानी कि आपको शुरू भी माता अशोक सुंदरी से ही करना है और अंत भी आपको माता अशोक सुंदरी से ही करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सावन के किसी भी गुरुवार पर यदि इस उपाय को कर लेता है तो महादेव उसकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना नहीं होगी जिसे परिपूर्ण न कर सकें। यानी कि यह जो उपाय हैं आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। तो आपको यह उपाय भी अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय में हमने आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों को सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल के बारे में पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।